झिम झिम बरसै अमृत धारा, झिम झिम बरसे मन पीवे सुन शब्द विचारा। आनंद विनोद करे दिन राति, सदा सदा हर केला जियो। झिम झिम बरसै अमृत धारा, झिम झिम बरसे सब किछ खरी में बाहर नाही, बाहर टोले सो परम पुलाही। सुनो भाई, ये कहता है भाई सब कुछ घर में बाहर नहीं, बाटो सो परम पुलाई। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खुद सुपावे। जो कुछ ब्रह्मांड के अंदर है इसके अंदर भी है, कोई चीज़ ऐसी नहीं जो इसके अंदर ना हो। भाई गुरदास ने लिखा है कि रोम रोम में रखन ब्रह्मांड कोट स्मरा। रोम रोम में तरलोकी की रचना है, करोड़ों ब्रह्मांड इसके अंदर है। लोगों ने धरती खोज ली, आसमान खोज लिया, समुद्र खोज लिया, ये अपनी खोज करना भूल ही गया। अपनी खोज करने के लिए ये इंसानी जामा मिला है। पढ़ते हैं दिल खोजो दरवेश पहलो, इतने बैठे हैं सत्संग सुनते सुनते उम्र गुजर गई। भाई किसी ने ये विचार किया है, भाई संत कहते हैं राम नाम है ज्योत सवाई, राम नाम की ज्योत सबके अंदर है, तो हमारे अंदर तो अंधेरा है। कारण क्या है? हम चिंता नहीं करते। ये शरीर का प्यार, एक दुनिया के ख्याल, ये सबसे बड़ी रुकावटें हैं। शरीर का प्यार सारी उम्र नहीं छूटता, ये कुछ भी नहीं मिलता। और संत ये कहते हैं भी अंदर सूक्ष्म मंडल है, उसे आगे कारण मंडल है, आगे पार ब्रह्म का देश है, भंवर गुफा है, सतलोक है, अलख है, अगम है, अनामी है। उन्हें अंदर देखा है ते बार बयान किया है, तो हमारे अंदर तो अंधेरा है। कच्चे पहले में भी पढ़े हैं, इसके बारे में कोई गौर नहीं करता। ये मन किसी को होश नहीं आने देता। गुरु नानक साहब ने लिखा है कि धंधे तावत जग बाध्या बूझे ने विचार, जन्म मरण विसारिया मन मुख मुग्ध गंवार। जमींदार अपने कामों मस्त है, दुकानदार अपने कामों मस्त है, ये बीबियाँ अपने कामों मस्त है, लीडर अपने कामों मस्त है, सब जाल तान के बैठे हैं। इसका अपना काम क्या है? वो भी सिमरण करना है, अंदर जाना है, ये जड़ चेतनी गांठ खोलनी है, आत्मा को परमात्मा से जोड़ना है। आत्मा इसके अंदर है, परमात्मा इसके अंदर है। बीबी स्वगन कबो तो जब पति मिल जाए, आत्मा स्वगन कबो आत्मा का पति परमात्मा मिल जाए। चाहे निंदा चाहे 4 घंटे का लो, सिमरन का तो नाम लेती हूँ बस सियान। ये तो आपको बैठना पड़ेगा। अब हम प्लाथी मार के बैठे हैं तो पैर सो गया, वहाँ क्या हो गया? वहाँ से वो आत्मा सिमट गई थी। संत कहते हैं भाई बैठो, ये रोज रोज बैठेगा तो ये आत्मा सिमटती जाएगी। वो कहते हैं सिमरन करो, ये इसमें दुनिया के ख्याल निकलते जाएंगे। तुम आराम से 5 मिनट बैठ सकते हो बिना हिले डुले, तो तुम्हारी तरक्की सिर्फ 5 ही मिनट है। ये तुम आध घंटा बैठते हो तुम्हारी तरक्की आध घंटा है। ये 1 घंटा बैठते हो तुम्हारी तरक्की 1 घंटा है। बस हमारा शरीर तो ऐसे होना चाहिए। अब लाठी मार के बैठे हैं, चाहे 10 घंटे बिठा दे, चाहे हिले ही ना। दर्द होता है, ये दर्द सहन करना है। ये दर्द जहर है, ये ते धीरे धीरे ये दर्द सारा निकल जाएगा, तेरे ऊपर आ जाएगी। शुरू में मन अंदर जाना पसंद नहीं करता, बैठना ही पसंद नहीं करता। सिमरन का तो नाम लेती है बस से आने लग जाती है। सिमरन का तो नाम ही ना लो ना, निंदा चाहे 4 घंटे करा लो। हाँ जी, शुरू में मन, सुनो भाई, बैठेगा कौन है?
जो घर है काम करेगा, काम करोगे तो घर में बरकत आएगी, चिंता घटेगी, सिर का प्यार हटेगा, ये बैठने का काबिल बनेगा। संतों ने मस्ताना दी संग से सख्त सेवा लिया करते थे, यहाँ से मकान बनाओ, नहीं यहाँ से मिट्टी उठाओ, यहाँ ढेर लगा दो। उनका मतलब क्या था, भाई सिर का प्यार छूट जाए तो बैठने के काबिल बन जाए। BA MA करवाते 15-15 साल, इसमें भी टाइम लगता है। ये अंदर ये चिंता रखो, भाई हमने बैठना है तो सिमरण करना है, रोटी खानी जरूरी है, चाय पीनी जरूरी है, तो पानी पीना जरूरी है, तो दवाई लेना जरूरी है, तो बैठना भी जरूरी है। हाँ जी। शुरू में मन अंदर जाना पसंद नहीं करता, हाँ, और डरता है, और शरीर में भी दर्द होता है। ये मन माया से निकला है, तो शरीर भी माया है, तो ये मन शरीर का प्यार छोड़ना नहीं चाहता। दे प्यारी जीव को निस्तिन सेवा माए, दादू जन्म मरण लोग कबू छड़ना। जन्म से लेके मौत तक शरीर का प्यार नहीं छूटता, दे कुछ भी नहीं मिलता। हाँ जी। लेकिन धीरे धीरे ये जिस्मानी दर्द गायब हो जाता है। धीरे धीरे जिस्मानी दर्द गायब हो जाता है। आगे और मन को एकाग्र होने की आदत हो जाती है। संत मत के बताए गए अभ्यास में शुरू शुरू में कठिनाई आती है। हम बच्चे को स्कूल भेजते हैं, वो स्कूल जाता ही नहीं है, गेट से ही वापस आ जाता है, तो धीरे धीरे स्कूल जाने लग जाता है, फिर कई कायदे पढ़ता है, तो फिर बैठने लग जाता है, फिर वो BA MA कर जाता है। ये मन भी एक बच्चा है, इसको रोज रोज बिठाओगे ये बैठने भी लग जाएगा, सिमरण भी करने लग जाएगा, अंदर तरक्की भी हो जाएगी। अंदर ये चिंता रखो, ये हम मालिक की दरगाह से ये 100 रुपये पूंजी लिखा के ले आए हैं, ये किसी को पता नहीं है पूंजी कितनी का है। यहाँ से कोई कितने खूंटे काट ले, ये 100 रुपये पूंजी खत्म हुई और यहाँ से जाना पड़ेगा। हम बाजार में जाते हैं, हमारा जी करता है भाई ये चीज़ खरीद लें, ये खरीद लें, ये खरीद, पैसे ना हो तो बस। तो 100 रुपये पूंजी हमारे पास है, तो ये दुनिया अच्छी लगती है, ये पूंजी खत्म हुई और यहाँ से जाना पड़ेगा। फिर इस पूंजी से करना क्या था, ये कबीर ने लिखा है, कन्नी बन जो कांसी तांबा कीनी लौंग सुपारी, संतो बन जो नाम गोबिंद का ऐसी खेप हमारी। किसी ने कांसी का व्यापार किया, किसी ने तांबे का किया, किसी ने सोने चांदी का व्यापार किया, किसी ने लौंग सुपारी का व्यापार किया। कि हमने कौन सा व्यापार किया है, ये राम नाम का व्यापार किया है। सच व्यापार करो व्यापारी, दरगाह नहीं वे खेम तुम्हारी। पढ़ते हैं भी राम नाम है जोत सवाई, और राम नाम की जोत सबके अंदर है, और देखी तो नहीं है। ये भी पढ़ते हैं भी सतगुरु मेरा सदा सदा ना आवे ना जाए, वो अविनाशी पुरख है सब मेरे इसमें, देखा तो नहीं है। संतों के अंदर देखा है, थे बार बयान किया है। मस्ताना जी के पास कोई आदमी आया, कहने लगा जी मालिक को किसने देखा है। मस्ताना जी कहने लगे देखा है, काबू किया, उसे काम लिया है, उन्हें प्रैक्टिकल करके बताया है। जो ये काम नहीं हुआ, जिस देह के लिए इंसानी जहाँ मिला था वो देह पूरा नहीं हुआ। जो पशु खा पी के बच्चे पैदा कर हम चले जाएंगे, क्या मिली नरदेही। अब हिंदुस्तान का आदमी है, वो पाकिस्तान की जेल में पड़ा है, वहाँ सुखी रह सकता है। ये आत्मा चौथे लोक से आई है, तरलोकी तक ये काल का देश है। ये 84 लाख जेल की कोठड़ियाँ हैं, 30 लाख किस्म के दरख्त हैं, 27 लाख किस्म के कीड़े पतंगे, 14 लाख किस्म के पंछी, 9 लाख किस्म के पानी के जीव, 4 लाख किस्म के भूत प्रेत जच केंद्र कंदर्प देवी देवता, 184 जून सब आई, मानस को उपलब्धि बढ़ियाई। ये इंसानी जामा, ये हमें एक चांस मिला है, उन्हें छुटकारे का बंदोबस्त कर लो, नहीं तो आगे फिर 84 तैयार है। 84 भुगतने के लिए करोड़ों साल चाहिए। महाराज सामने से लिखा है, 1 दूनी 10 साल की करें, 84 लाख दिया दूनी भुगतने के लिए 8 करोड़ 40 लाख साल लगते हैं। सारी दुनिया गफलत में है, किसी को होश ही नहीं है। शाना कौन है, जो सिमरण करता है, जिसने जोत को पढ़ कर लिया, आत्मा को परमात्मा से जोड़ लिया। सो चतुर सो शाना सो पंडित सूरा सो दाना, साध संग जिन हर जप्यो नानक ते प्रवाना। ये भक्ति मालिक की दरगाह में प्रवान है। संत कहते हैं भी शाणे बन जो, हम सारे मूर्ख हैं, मन मूर्ख ते भजन की नाम विचारी दे। आद अंत जो राखण हार तिस्सु प्रीत ने करे कमार। और मालिक हर जगह संभाल करने वाला है, उससे प्यार नहीं करता, फिर मूर्ख हुआ ना हुआ। मूर्खों का टोला फिरता है पार्लियामेंट के अंदर है, जिसके MP ज़्यादा हैं उनका प्राइम मिनिस्टर बनता है। हरियाणा के अंदर जिसके MLA ज़्यादा उसका चीफ मिनिस्टर बनता है। तो यहाँ हम वो तो मूर्खों की है, तो मूर्खों की चलेगी। शाणे को कौन पूछता है, अल्पमत में है। ये हम शाणे होते ईसा मसीह को लोगों ने सूली चाट दिया। गुरु अर्जन साहब को लाहौर के अंदर तत्ते तौं पर उठा दिया, नीचे आग बाढ़ दी। मियाँ मीर उनका सत्संगी था, वो कहना जी आप हुक्म दो कि दिल्ली और लाहौर की ईंट से ईंट खड़का दूंगा। किन की खड़काएगा, उनमें मालक नहीं है, तेरा पाना मीठा। उन्होंने परवाह नहीं की। कबीर साहब को हाथियों को डाला है, उन्होंने साहब से चक्कियाँ पिसवाई है,
वो शाणे थे, माल को पढ़ किया था, ते उनकी हमने बेअदबी कर दी। क्यों? वो मूर्खों के हाथ चढ़ गए। हाँ जी। संत मत के बताए गए अभ्यास में शुरू शुरू में कठिनाई आती है, हाँ, लेकिन जब ये अवस्था पार हो जाती है, मन ऊपर चला जाता है, तब भजन में आनंद मिलना शुरू हो जाता है। यहाँ तक कि भजन से उठने को जी नहीं करता। हाँ, ये निशानी है, उठने को दिल ही नहीं करता। बैठ गए तो बैठ ही गए, चाहे 10 घंटे बिठा दो। फकीर की पहचान क्या है? उसको पलाथी मार के बिठा दो, ये उसके रूह ऊपर जाती है तो बैठा ही रहेगा, चाहे 10 घंटे बिठा दो। अब घोर कलयुग है, अब जिंदगी ठगी फकीरी लाइन में है, किसी लाइन में नहीं है। ये तस्करों को फेल करते हैं। अब अंदर से ये हुक्म आता है कि संगत के साथ बैठो तो इनको नाम जपाओ। ऐसे कोई नहीं जपता, पर्व का रंग साथ के संग। अब हम बैठते हैं रात को 12 से लेकर के सुबह 6 बजे तक बैठते हैं। आप बैठते हैं, संगत को बिठाते हैं, फिर 2 घंटे का ब्रेक देते हैं। 8 से लेके फिर 12 बजे तक बैठते हैं, फिर 2 घंटे का ब्रेक देते हैं। 2 से लेके 5 बजे तक बैठते हैं। बैठोगे तो ही चीज़ बनेगी, ना कुछ भी नहीं बनता। चाहे सारी उम्र सत्संग सुनते रहो। ये संतों का मार्ग ये कथनी का नहीं है, ये तो प्रैक्टिकल है। आपको बैठना पड़ेगा, तो सिमरण करना पड़ेगा। मुझे हमेशा फरमाया करते थे, बैठोगे सुख पाओगे। कौन बैठेगा? जो घर में काम करेगा। तो बोली, जब तक हम शरीर के प्रेम में कैद रहेंगे, हम पूर्ण रूप से सुख या शांति प्राप्त नहीं कर सकते। ये मन कहता है भाई तू महल खड़े कर ले, सुख मिल जाएगा। धन इकट्ठा कर ले, सुख मिल जाएगा। हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जाते, सुख मिल जाएगा। ते दुख बढ़ा देता है। सुख मिलना है, सिमरण से मिलना है, ये मन सिमरण नहीं करता। सिमरण से सुख होता है, सिमरण से दुख जाए। सिमरण के साई माए समाए। हाँ जी। जब तक हमारा इस शरीर से प्यार है। सुनो भाई, अयोध्या के अंदर है, हिंदू कहते हैं भाई वहाँ मंदिर बनाएंगे, मुसलमान कहते हैं भाई मस्जिद बनाएंगे। फिर वो क्या कहते हैं कि नाम, अब मस्जिदें बनी है, पहले मंदिर थे अब मस्जिदें बन गई। अरे क्यों चक्कर में पड़ते हो? तुम मालिक की बंदगी कर लो। एक सांस की कीमत 3 लोग की जितनी है। लोग उनको शाणे कहते हैं। वो लड़ने मरने को तैयार है भाई, हिंदू धर्म खतरे में है। वो कहता है मुसलमान धर्म खतरे में है। कोई खतरे में नहीं है, तू आप ही खतरे में है। धर्म तो किसी के पल्ले नहीं है, सारे ही काफर हैं। काहू जुगत किते न पाइए धर्म, तिस मिले जिस लिखा हुए दुर्कर्म। मालिक की दरगाह से लिखा होता है, उसको संत मिलते हैं। भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभुनाशी कर मैं पाया। संत मिल गए, संतों ने सिमरण बता दिया। ये सिमरण करेगा ते उस नाम को पढ़ कर लिया, जोत को पढ़ कर लिया, सतगुरु को पढ़ कर लिया, उसके तरह भले धर्म है। बाकी सारे ही काफर हैं, चाहे कितने ही कर लो, चाहे कितने ठेके लिए बैठे रहो। सर्वधर्म में श्रेष्ठ धर्म हर को नाम जप, निर्मल नाम जपना, जड़ चेतनी गांठ खोलना, उस सतगुरु पढ़ना, ये धर्म। जे सतगुरु को पढ़ कर लेता है, अंदर चला जाता है, कि सारे ही धर्म आ गए। सात संग दृढ़ सब धर्म। वो कहता है मैं सनातनी हूँ। ये सनातनी बनेगा कब? अब मन उठ सनातन हुआ तब जाने जीवित हुआ। ये जड़ चेतनी गांठ खोले, उस सतगुरु को पढ़ करे, सनातनी है। नाम तारी, नाम को पढ़ करे। निरंकारी, उस निरंकार को पढ़ करे। मुसलमान जो मन को मारे, ईसाई लिखा है नो योर सेल्फ एंड बी परफेक्ट। आर्य का मतलब पाक, 10 इंद्र रखे हुआ ताकि आत्म होए प्रकाश। जोत को पढ़ कर लिया तो वो आर्य नहीं तो नकली आर्य है। खालसा पूर्ण जोत जगह काट में, खालसा था खालसा जानी। ये जोत अंदर पढ़ कर ली तो वो खालसा नकली खालसा है। राजपूत काया कोट चलावे सोई है राजपूत। ब्राह्मण जो ब्रह्म पछाणे, बाहर जाता भीतर आने। जे नाम को पढ़ कर सारे ही धर्म आ जाते हैं, सारे अपने नजर आ जाते हैं। जहाँ ये झगड़े हैं वहाँ चीज भी नहीं आई है। हाँ बोल, आ सुन। शांति आनी है, शांति आनी है, शांति आनी है। सिमरण करोगे, नाम को पढ़ करोगे, नाम मिले मन तृप्ति है। बिन नामे दीर्घ जीवा, ये नाम को प्रकट नहीं किया तेरे जीने पर लानत है। कोई गुरमुख सज्जन जे मिले, 10 से प्रभ गुणता। कोई गुरमुख मिले, वो नाम को पढ़ करने का तरीका बताए। होती इस बीटों चौकनिए, नाम करे प्रकाश। उस महात्मा पर मैं बार बार कुर्बान हूँ जिसने नाम को अंदर पटकरा दिया। पंजाब के अंदर एक गुरु अमरदास हुए हैं। उनको बचपन से ही मालिक के मिलने का शौक था। वो जप तप तीर्थ व्रत सब कुछ करते रहे। कहाँ अमृतसर के पास उनका गांव और कहाँ हरिद्वार। पहले गाड़ियाँ नहीं होती थी, पैदल जाना पैदल आना। 21 साल तक फिरते रहे, उनको कोई तसल्ली नहीं मिली। फिर गुरु अंगद साहब की शरण में आए। गुरु अंगद साहब ने सिमरण बताया। उन्होंने मेहनत की, दिन में सारा दिन सेवा करनी, रात को किले से केस बांध के अभ्यास करना। फिर वो अंदर गए हैं।
वो क्या कहते हैं, होम वारी जियो वारी अमृत नाम मन, उस महात्मा पर मैं बार बार कुर्बान हूँ जिसने उस नाम को अंदर प्रकट करा दिया। हाँ, ये क्या कहता है, शांति आनी है, पर्दा खुलना है। हाँ, ये हमारा साउंड सिंह लिखा है, वो समझदार है, अक्लबंद है, दानशबंद है, जिसने ये पर्दा हटा दिया। बाकी तो मूर्ख हैं। वाणी कहती है, आद अंजो राखण हार तिस्सू प्रीत ने करेगा मार। वो मालिक हर जगह संभाल करने वाला है, उसे प्यार नहीं करता, फिर मूर्ख वांगना हुआ। जाकी सेवा नोट दे पावे ताशु बूढ़ा मन नहीं लगा। अखबारों में पढ़ते हैं करोड़ों रुपए खा जाते हैं, अखबारों में पढ़ते हैं पंजाब नेशनल बैंक में इतने करोड़ों रुपए खा गए, वो इतने खा गए। वहाँ राई का हिसाब किताब है, लिख के सांस ग्राम से लिख के खाना खाओ, जो कि हेरा फेरी करेगा हिसाब देना पड़ेगा। कैसे निकलेंगे? हाँ जी, शांति आनी है, पर्दा खुलना है, मालिक मिलेगा भजन करने से ही। भजन करने से मिलेगा। ये तो आपको बैठना पड़ेगा ते सिमरन करना पड़ेगा। वो बोलो भाई, सेवा ते सिमरन। सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुर हम मेरे। संतों के पास जाते हैं, मांगते क्या है? कबीर ने लिखा है, ऐसी दुनिया भई दीवानी। दीवाना कहते हैं मूर्ख को। भक्ति भाव ने पूछे जी, कोई आवे तो बेटा मांगे यही सही जी, कोई आवे दुख का मारा हम पर कृपा कीजिए, कोई करावे ब्याह सगाई सुन गुसाई जी, कोई आवे दौलत मांगे भेंट रुपया दे जी। साच का कोई गाहक नहीं, झूठे जगत जी, सत ताकत का उस सतगुरु का नाम का कोई गाहक नहीं है। हाफिज ने लिखा है, या खुदा चारों तरफ अंधेरा चारा है, इस दौलत का कोई गाहक नहीं है। कबीर ने लिखा है, नाम रतन धन मुझ में खान कुली घटमाए, सीत मीति दे तू गाहक कोई ना है। बोलो भाई, जोरे की दुकान पर जाकर हम कहीं भी तेल चाहिए, गुड़ चाहिए, लून मिर्च चाहिए, हल्दी चाहिए, वो जोरे क्या सोचेगा, ये तो बेवकूफ़ है। संतों के पास जाए तो मांगे क्या भाई, वो जोत अंदर आए, सतगुरु अंदर आए, नाम की लज्जत आए, अमृत की लज्जत आए। हाँ जी, ये चीज़ मांगनी है। हाँ जी, सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुर मेरे सुनो भाई, सारी दुनिया का एक ही गुरु है, एक ही सेव सभी को गुरुदेव एक ही स्वरूप, एक जो जान, जिसकी जोत सबके अंदर काम कर रही है। बाहर एक गुरु बन गया, एक चेला बन गया, दुई तो पहले ही आ गई, जहाँ दुई है वहाँ चीज़ नहीं आती है। कबीर साहब पूर्ण ताकत हुई है, वो चारों युगों में आया है। सतयुग में उनका नाम सत्य सुकृत था, त्रेता में मुनिंदर, द्वापर में करुणा में, कलयुग में कबीर। उन्होंने आपको संत नहीं कहा, गुरु नहीं कहा, बाबा नहीं कहा। क्या कहते हैं कबीर, हम सबसे बुरा, भाई मैं सबसे बुरा हूँ। जो किसी की निंदा करेगा ते अपने से बुरा समझेगा, उसका पर्दा नहीं खुलेगा। को नानक साहब पूर्ण ताकत हुई है, को नानक मनीच कर्मा। उन्हें अपने को गुरु नहीं कहा, संत नहीं कहा, बाबा नहीं कहा। वाणी में लिखा है, सकल पदार्थ जिस मिला जिन गुरु डेठा जाए। भी गुरु के दर्शन कर लो सारा कुछ मिल जाता है, बाहर गुरु के दर्शन कर लो सारा कुछ मिल जाएगा। उनकी तो आपके लिए आव लगी पड़ी है। क्या मेरा गुरु परमेश्वर सुखदाई, दर्शन भेंट से पाप सब नासी हर्षु दे मिलाई। बाहर गुरु के दर्शन कर लो पाप नष्ट हो जाएंगे। और कबीर ने लिखा, मात गर्भ में था तू बंदे कोल गुरु से कीना। वो गुरु है इसके अंदर है, एक एक से सभी को गुरुदेव एक ही स्वरूप, एक जो जान वो जिसको हमें प्रकट करना है। सांस सांस सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाए। वो सिमरन करोगे वो गुरु अंदर आ जाएगा। फिर गुरु दृष्टि आया, सब नहीं थाई, वो सबके अंदर गुरु दिखाई देने लग गया। चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान है, सिख है, ईसाई है, चूड़ा है, चमियार है, जो अंदर गुरु को पढ़ कर लेगा फिर वो नफरत नहीं कर सकता, ईर्खा भी नहीं करेगा, बैर भी नहीं रखेगा। ये सारी बीमारियां निकल जाती है, ये सारे झगड़े ही खत्म हो जाते हैं। जहाँ झगड़े हैं वहाँ चीज़ नहीं आई है। संतों का मार्ग तो शांतिपूर्ण मार्ग है। संत कहते हैं भाई सिमरन करो तो उस गुरु को पढ़ कर लो। उनका उपदेश सबके लिए है। परथाई साखी महापुरुष बोल दे सांझी सकल जाने, खत्री ब्राह्मण सूद वैश्य उपदेश तो वर्णों का संजा। उनका उपदेश सबके लिए है। संत चले जाते हैं, बाद में वो मंत खड़े हो जाते हैं। फिर ये कौम के, मजहबों के, जात पात के, ये सारे झगड़े खत्म हो जाते हैं। ईसाई कहते हैं ईसाई धर्म खतरे में है, सिख कहते हैं सिख धर्म खतरे में है, ते मुसलमान कहते हैं मुसलमान धर्म, कोई धर्म खतरे में नहीं है। हाँ जी, सब दिया खैर शांति आनी है, पर्दा खुलना है, मालिक मिलेगा भजन करने से ही। भजन कोई करता ही नहीं है। हाँ जी, सर से एक वकील था, वो कालामाड़ी तहसील में गया, तहसीलदार से मिला तो वकील कहने लगा कि तहसीलदार साहब है कोई रब दे कर दी गल सुनाओ। वो तहसीलदार कहता है यार छोड़ परे, कोई खाने पीने की गल करो। हाँ जी, भजन सारी दुनिया के लिए एक ही है।
अंदर चाहे हिंदू होकर जाओ, हाँ, चाहे हिंदू होकर जाओ, चाहे मुसलमान जाओ, कोई भी जाओ, चाहे, हाँ जी, संतों का उपदेश सबके लिए है। संत मिल, अब क्लास में टीचर पढ़ाता है, वो हिंदू भी होता है, मुसलमान भी है, सिख भी, अच्छा पढ़ाता है तो बच्चों को प्यारा लगता है। तो बच्चे आगे हिंदू भी होते हैं, मुसलमान को तालीम देनी है। हाँ जी, तो जात पात का कोई सवाल नहीं है। हाँ जी, सब कुछ मनुष्य के अंदर है। हाँ, सब कुछ घर में, बाहर नहीं बाटो सो परम भलाई। जो ब्रह्मंडे सोई पिंडे, जो खोज सो पाए। खोज कोई करता ही नहीं है। हाँ जी, करोड़ों देश, करोड़ों पहाड़, हाँ, करोड़ों देश इसके अंदर है। हाँ जी, गुरु अमरदास ने लिखा है ना, काया अंदर सब कुछ बसे, खंड मंडल पाताला। काया अंदर जगजीवन दाता बसे, सबना करे प्रतिपाला। काया अंदर नौखंड पृथ्वी, हाट पटन बजारा। काया अंदर ब्रह्मा विष्णु सब उपजी संसारा। सच्चे आप खेल रचाया, आवागमन पसारा। कृष्ण भगवान ने विराट स्वरूप दिखाया, वो देवता अंदर दिखाए नहीं दिखाए। अंदर जाओगे देव देवता मिलेंगे। तो हम क्या करते हैं, देवताओं की मूर्ति बना ली, हर घर के अंदर आड़े के अंदर मूर्ति रखी है। ये हनुमान जी की मूर्ति है, लक्ष्मी जी की मूर्ति है, देव देवता वहाँ मत्था टेकते हैं, जोत करते हैं, कुछ भी नहीं मिलता। तो ये मूर्ति, ये देवता काम करते हैं। देवता कोई भी काम करते, अपना विश्वास काम करता है। ये तो अंदर जाओगे तो देवी देवता मिलेंगे। आत्मा है, चेतन, मूर्तियां हैं जड़। चेतन को जड़ की तरफ लगा दिया, नरकों का अधिकारी हो जाता है। कोई मानता है? कोई भी नहीं मानता। प्रेमी भी नहीं मानते। हम आप मुंबई गए तो उस प्रेमी ने मस्तानी से नाम लिया था। तो जब हम घर जाने लगे तो उन्होंने मूर्ति रख रखी थी, तो जोत भी करता, मत्था भी टेकता था। अपनी घरवाली को कहता कि जल्दी कर, मूर्ति का पर्दा लगा दे। हमने कहा भाई सुन लिया हमने, तुम कितने लगा लो पर्दा। हाँ जी, करोड़ों देश, करोड़ों पहाड़ इसके अंदर है। करोड़ों देश इसके अंदर है। हाँ जी, कोट ब्राह्मण का ठाकर स्वामी, उस मालिक ने करोड़ों ब्राह्मण बनाए हैं। हाँ जी, करोड़ों खुशियां, करोड़ों शांतियां इसके अंदर है। पर जब तक ने लिखा है, अवधु अंधा धुंध हदियारा, कोई जानेगा जाननारा। यागढ़ भीतर वन और बस्ती, यागढ़ भीतर झाड़ पाड़ा, यागढ़ भीतर बाग बगीचा, ये में सिंचनारा। यागढ़ भीतर अनंत गरजे बरसे अमृत धारा। अमृत का हमने नाम सुने, अमृत किने देखा? क्या अमृत पी लिया आदमी अमर हो जाता है? घटी में अमृत भरपूर है, मन मुखा स्वाद न पाया। जो कस्तूरी मरण जाने परमदा परम बुलाया। ये मन की मत छोड़े, संतों की मत ले। जिस तरह संत कहते हैं उस तरह करे। संत ये कोर्स करा देंगे। हाँ जी, पर जब तक संत नहीं मिलते, हाँ, ये राम नाम पूंजी संतन आत्रा की कुंजी, ये अंदर का रास्ता ये गुरमुखों ने प्रकट किया है। गुरमुखा ने पंथ प्रगटा, दर ठाक ने कोई पै, नाम सलाय नाम लहन निबलाए। राम नाम पूंजी संतन आत्रा की कुंजी, ये इस तरह है। कोई सुंदर महल है, हमने उसके अंदर जाना है, बड़ा ताला लगे है। और जिसके पास चाबी है उसकी गर्ज करेंगे, उससे चाबी लेंगे, चाबी ताले में डालेंगे, चाबी फेरेंगे, ताला खुल जाएगा, अंदर चले जाएंगे। ये सीढ़ी भी एक महल है, जो मालिक ने सब के अंदर रखा है। अंदर कैसे जाएंगे? कि राम नाम पूंजी संतनाथ रखेंगे। सतयुग मेरु में गई है संतों के जरिए, त्रेता में गई है संतों के जरिए, द्वापर में गई है संतों के जरिए, कलयुग में जाएगी संतों के। ये मालिक का कानून है ये। अब कितने तो संत बने फिरते हैं, कितने डेरे बनाए बैठे हैं, कितनी गद्दियां चलती है। अब किसको पूरा संत माने? हम किसी की निंदा नहीं करते, ना अपनी बढ़ाई करते। वाणी में लिखा है, अपने जीवते आप संभाले आप लिए लड़ लाई। अपने जीवों की आप संभाल करता है, आप ही लड़ लगा लेता है। वो जीव तो सारे मालिक के, फिर संभाल क्यों नहीं करता? जिसके नसीब हैं, भाग्य हैं, ते उसको संत मिलते हैं। भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभुनाशी कर में पाया। दुर्लख पाया सो कर्म कमाया, कोई ने मिटे तुर फरमाया। सत्संग में तीन ही भाषा जिनको दुर्लख पाई। ईसा ने लिखा है, जिसके पास है उसको दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है उसको कुछ नहीं मिलता। अब जिसको तड़प है वो पानी की तलाश करेगा, जिसको मालिक के मिलने की तड़प है वो संतों की खोज करेगा। भाग हुआ गुरु संत मिलाया, प्रभुनाशी कर में संत मिल गए। कि जब तक अंदर कोई तसल्ली ये अंदर बेनती करे, भाई मालका में अंदर मालका में या 83 में धक्के खा रहा हूँ, कभी कीड़ा, कभी पतंगा, कभी हाथी, कभी घोड़ा, तो तू मेरा कोई बंदोबस्त कर है। सच्चे दिल से पुकार करता है, वो मालिक जरूर सुनता है। अंदर से पर्चा दे के कोई तसल्ली करा के पूरे संत से मिला देता है। जब तक अंदर कोई तसल्ली ना मिले, कोई पर्चा ना मिले, किसी वितवार नहीं करना, चाहे सारी उम्र गुजर जाए। जो संत नकली है तो नकली चाबी मिलेगी, फेर ही जाओ, कुछ भी नहीं मिलता। ये संत असली है, असली चाबी मिल गई। ये सिमरण करना, ये चाबी फेरना है। जो सिमरण करते जाओगे, अंदर जाओगे, सारे ही तजर्बे होते जाएंगे। ये सारी बाणी समझ में आती जाएगी। ये सारा ज्ञान अंदर से ही आया है। तुम बात करोड़ों किताबें पढ़ लो, कुछ भी नहीं मिलता।
सारे ग्रंथ अंदर से है। मोहम्मद साहब ने गारे हारा की गुफा के अंदर बैठ के अभ्यास किया, अंदर रूहानी मंडलों में गए, जो कुछ अंदर देखा कुरान शरीफ में लिखा दिया। गुरु साहब ने जो कुछ देखा गुरु ग्रंथ साहब में लिखा दिया। ऋषि मुनि ने जो कुछ देखा वेदों शास्त्र में लिखा दिया। ये किताबें पढ़ना ये बस ही ज्ञान है। हर एक आदमी के कर्म अलग अलग हैं, तो कर्मों के अनुसार बुद्धि बनती है, बुद्धि के अनुसार हम सोचते हैं। वो कहता है ये ठीक है, वो कहता है ये ठीक है, लड़ो तो मरो। जहाँ जहाँ देखा तय तय साचा, बिन बुझे झगड़े जग काचा। जो मालिक की दरगाह में पहुँच गए उस सारे ग्रंथों को एक कर देगा। जो पहुँचे तय कह गए उनकी एक है बात, सभी शाने एक मत उनकी एक है जात। एक बार है एक कोई मुसलमान जा रहा था, एक दुकानदार जा रहा था, तो एक पहलवान जा रहा था। तित्र बोलिया तो उन्होंने क्या अर्थ कढ़िया। पहलवान कहता भी, तित्र कहता भी घी खाते कर कसरत। ते मुसलमान पूछे क्या कहता है भी ये कहता अल्लाह तेरी कुदरत। बाणी को पूछा ये क्या कहता है, क्या लून तेरे अदरक। उन्होंने अलग अलग अर्थ निकाल लिए, तो हम भी अलग अलग अर्थ निकाल लेते हैं। वो कहता है ये ठीक है, वो कहता है ये ठीक है, लड़ो तो मरो। हाँ जी, जब तक संत नहीं मिलते, हाँ उनसे सिमरन नहीं मिलता। हाँ, ये संत अपनी नज़र से जुबान से इसके अंदर वो राम नाम का इंजेक्शन कर देते हैं। वो इंजेक्शन चमड़ी में नहीं होता, हड्डी के अंदर भी नहीं होता, ते वो मन के अंदर भी नहीं होता, वो आत्मा के अंदर कर देते हैं। संतो सागर पार उतरिए, जे को वचन कमावे संतन का गुर प्रसादी तरिए। संतन छू मेरे लेवा देवी, संतन छू व्यवहारा, संतन छू लाखट पक्ति प्रे पंडारा। संत संग अंतर प्रभ डेठा, नाम प्रभ का लगा मिठा। प्रभ की उस्तत करो संत मीत, सावधान एकाग्र चित। पलटू लिखा है संत स्नेही नाम है, नाम स्नेही संत। नाम स्नेही संत नाम से वही बिलावें, वो है वाकफकार मिलन की राह बतावें। जप तप तीर्थ व्रत करे बतेरा कोई, बिना वसीले संत नाम से बैठ ढोई। जो ये पुण्यदान करता है इनका फल है, अच्छी जून मिल जाएगी, स्वर्ग तक पहुंच जाओगे, पर मालिक के घर नहीं जा सकते। जो भी सतयुग मेरु में गई है संतों के जरिए, त्रेता में गई है संतों के जरिए, द्वापर में गई है संतों के जरिए, कलयुग में जाएगी संतों के जरिए। जिस वस्तु को लेने तो आया राम नाम संतन कर पाया। संत मिल गए, संतों ने सिमरन बता दिया, फिर अपने घर के काम कर जाए तो अपना सिमरन कर जाए, तो अंदर जाने की कोशिश करे। हाँ जी, फिर सारे तजर्बे होते जाएंगे, ये सारी वाणी समझ में आती जाएगी भी वाणी कहती क्या है। जब तक संत नहीं मिलते तो मेहनत नहीं करते, वाणी समझ में नहीं आती, कुछ भी समझ में नहीं आता। हाँ जी, जब तक संत नहीं मिलते, उनसे सिमरन नहीं मिलता, ये मेहनत नहीं करता, अंदर नहीं जा सकता। हाँ, संत भी मिल गए, उन्होंने सिमरन से मिल गया, फिर मेहनत नहीं करता। बिन मेहनत किसी ने पाया रब दा नाम खजाना। हाँ जी, बोली भी श्री का प्यार कबीर तन बोल तन दर सुखिया कोई ना देखा। ये कबीर ने लिखा है तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया रे। हाँ, ये 84 लाख जेल की कुल्हड़ी हम जेली हैं सारे। कबीर का फैसला है तन दर सुखिया कोई ना देखा, जो देखा सो दुखिया रे। जब तक सिर के प्रेम में हम कह दें हम सुखी हो ही नहीं सकते। हाँ जी, ये मन कहता है भाई ये सारे सुख मिल जाए, फिर मन कोई न कोई ऐसा बला खड़ी करेगा, फिर दुखी कर देगा। जहाँ मन और माया का जोर है वहाँ सुख हो ही नहीं सकता। हाँ जी, जब लग आस शरीर की मृतक हुआ ना जाए। हाँ, शरीर से आगे कुछ चलता ही नहीं है, शरीर की आस है। जब लग आस शरीर की मृतक हुआ ना जाए। हाँ, ये जड़ चेतनी गांठ खुलना, जिंदा मरना है। कबीर ने लिखा जिन ढूंढा तिन पाया, गहरे पानी पैंठ, मैं बपूरा डुबुंडरा रहा किनारे पैंठ। हम पलाथी मार के बैठते हैं, रूह ऊपर जाती है, हमें डर लगता है भी मौत हो जाएगी। मौत नहीं होती, प्राण तो शरीर में रहेंगे, फिर रूह ऊपर चली जाएगी। हाँ जी, काया माया मन तजे तुरे रहे बजाए। हाँ, ये शरीर का शरीर छोड़ दे ते माया का ख्याल भी छोड़ दे। अनद बाजे बाजन लागे, चोर नगरिया तत्त भागे, गुरु निजाम की भेद आई, खुश रोने अंतर ले बुलाई। हाँ जी, मस्ताना जी का वचन है कि जो शरीर का प्यार छोड़ दे उसको हम बाहर निकालें। हाफिज साहब फरमाते हैं कि प्रियतम के चेहरे पर तेरे तन की धूल का पर्दा ही आड़ बना हुआ है। तेरे तन की धूल का पर्दा ही आड़ बना हुआ है। हाँ जी, वह दिन कितना भाग्यशाली होगा जब ये पर्दा हट जाएगा। हजरत शाह न्याज फरमाते हैं कि अफसोस तू शरीर की कैद में बंद पड़ा है, उस मालिक की पाक आवाज को नहीं सुन सकता। सबके अंदर वो ज्योति जल रही है, सबके अंदर वो कीर्तन हो रहा है, सबके अंदर वो अमृत बरस रहा है,
तो नाम की ऐसी लज्जत है जिसके मुकाबले में कोई लज्जत नहीं है। अंदर जाएगा, नाम की लज्जत आ गई तो मन काबू आ गया। नहीं तो इस मन को चाहे कितना ही कुछ कर लो, ये काबू नहीं आता, ये विषय विकार छोड़ता ही नहीं है। नाम की लज्जत आ गई फिर विषय विकार छूट जाएंगे। जिनको रस हर रस आया सो अंदर से नहीं लपटाया। घड़ी है उसके ऊपर लिखा होता है वाटर प्रूफ, पानी में डाल दो तो पानी असर नहीं करेगा। तो नाम की लज्जत आ गई, उसका मन फिर त्रिलोक की प्रूफ हो गया। त्रिलोक का कोई भी अट्रैक्शन उसको खींच नहीं सकेगा। फिर तो मन मुस्सा पिंगल बया पी परा नाम, मन वास्ते शब्द रहता। नहीं तो ये मन सबकी मिट्टी प्रीत करता है, चाहे कोई कितना ही कर ले। हाँ जी, महाराज सावण सिंह जी का वचन है कि सबसे बड़ी मूर्खता ये है। बोलो भाई, सबसे बड़ी मूर्खता क्या है? कि हम शरीर का प्यार नहीं छोड़ते। हाँ, शरीर का प्यार कोई भी छोड़ना नहीं चाहता, सारे ही मूर्ख हैं। हाँ जी, जिस शरीर ने मिट जाना है उससे प्यार ना करें। हाँ, साधो यतन मिथ्या जानो या भीतर जो राम बसता सच होता है पछाणो। धूणियाँ नहीं तपनी, कंटों पर लटना नहीं है, बर्त वगैरह नहीं रखने। घट बसे चिनार बंद रसना जपे गोपाल, नानक प्रभ सिमरिए इस देह को पाल। इस देह को पालना है, कोई बीमारी है डॉक्टर को दिखाओ। घट बसे चिनार बंद रसना जपे गोपाल, नानक प्रभ सिमरिए इस देह को पाल। इस देह को पाल के इसके से राम नाम निकालना है, उस जोत को पढ़ करना है। हाँ जी, स्वामी जी महाराज ने लिखा है कि मन मूर्ख तन सात बंधानी। हाँ, मन मूर्ख तन सात बंधानी। हाँ जी, बुल्ले शाह ने लिखा है कि कूड़ी ये मन कहता है भी तू धन इकट्ठा कर ले, फिर ऐश करी, फिर ऐश करेगा विषय विकार भोगेगा, फिर होर फंस जाएगा, नरकों का अधिकारी हो जाएगा। हाँ जी, धन इकट्ठा नहीं करना, इस मन को किसी न किसी अच्छे काम में लगाए रखना, इसको बेला नहीं छोड़ना। एक कोई आदमी था, वो किसी फकीर के पास चला गया। उस फकीर ने उसको एक भूत दे दिया, भाई से मर जाए उतना काम ले ले, जिसको बेला छोड़ेगा तेरी गर्दन तोड़ देगा। कह जी ठीक है। वो ले आया, घर ले आके कहने लगा भाई ये काम कर दे, ये कर दे, ये कर दे। उसने सारे फटाफट काम कर दिए। फिर उस आदमी के पीछे पड़ गया, फिर आगे वो आदमी पीछे वो भूत। तो आदमी फकीर के पास गया, कह जी इस भूत से मेरा खेड़ा छुड़ाओ। वो फकीर कहने लगा इस तरह कर, बांस गाड़ ले, इसको कह भी चढ़ते उतर। तो ये मन भूत ऐसे कितना ही काम ले लो, ये इसका बेला छोड़ोगे तो ये तुम्हारी गर्दन तोड़ देगा। कोई काम नहीं है तो पाथी मार के बैठो, तो अंदर जाने की कोशिश करो। हाँ जी, बुल्ले शाह ने लिखा है कि कूड़ी देसू ने चुकाया। हाँ, कूड़ी दे से ने चुकाया, प्यार छोड़ा। मैं खाक छाण के लाल नू फोड़ लिता। हाँ, अंदर मालिक को पढ़ कर लिया। मस्तान जी लुधियाने गए, वहाँ सत्संग किया कि सिख अपना गुरु ग्रंथ साहब ले आओ, मुसलमान अपनी कुरान शरीफ ले आओ, हिंदू अपने शास्त्र ले आओ, दिखाओ किसी को मालिक बार मिले तो वो जब ही मिलेगा श्री रूपी मंदिर में मिलेगा। जिन पाया पेद कलंदर दारा खोजे अपने अंदर, पढ़ते ही हैं अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नज़ारे देख ले। गुरु के अंदर कोई बढ़िया पौड़ी चढ़े, कोई नज़ारे देखे। हम वहाँ सोनीपत गए तो एक हाल था, हाल के साथ में पौड़ी थी, तो ऊपर कमरे थे, तो ऊपर संगत खाना खा रही थी। तो ये जंटे और शुद्ध बोलते थे भी अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के तू नज़ारे देख ले। उन्होंने क्या अर्थ निकाला कि यार ये तो मरासी बैठे हैं, तू अंदर बढ़ के पौड़ी चढ़ के ऊपर जाके देख। उन्होंने ये अर्थ लगा दिया। हाँ जी, मन शरीर के साथ बड़ा ही गहरा लगाव जोड़ चुका है। ये जुगों जुग से इस मन का शरीर के साथ प्यार है, वो जल्दी नहीं छूटता, ये धीरे धीरे होगा। धीरे धीरे रे मना धीरे सब कुछ होए, बाली सिंचे सोगड़ा ऋतु आए फल होए। तो मतलब ये कोशिश रखो भी रोज रोज बैठो भी शरीर का प्यार छूटे, तो हम अंदर जाएं। हाँ जी, मन शरीर के साथ बड़ा ही गहरा लगाव जोड़ चुका है। अब इससे जुदा होने में इसको दिक्कत मालूम पड़ रही है। जब तक तन का प्यार समाप्त नहीं होता तब तक आत्मा शरीर को छोड़कर आंतरिक मंडलों की तरफ चढ़ाई नहीं कर सकती और शब्द से संबंध नहीं पड़ सकता। सतगुरु सारे जगत का मालिक तुम्हारे अंदर बैठा है, तुम्हारे भीतर कोई कमी नहीं है। तुम्हारे भीतर कोई कमी नहीं है। वो मालिक, जिस मालिक ने ये धरती बनाई है, पहाड़ बनाए हैं, समुद्र बनाए हैं, सबको जिंदगी और ताकत दे रहा है, वो चीज़ अंदर आ गई, फिर कमी किस बात की है? जहाँ कमी है वहाँ चीज़ भी नहीं आई है।
कोई माया इकट्ठी करने की लोड़ नहीं है। ये हम माया इकट्ठी कर लेंगे तो अंदर ये रहेगा भी चोर चोरी न कर ले, डाकू ना लूट ले, गवर्नमेंट ना छीन ले, भाई ना बटा ले, फिर तो माया का सिमन हो गया। वो कबीर क्या कहता है, पानी बढ़िया नाव में, घर में बढ़िया दाम, दोनों हाथों उलीचिए, ये ईशाना का। माया कमानी है, माया को आई चलाई रखना है। ये राम नाम का धन ये इकट्ठा करना है। अरे धन संचोरे जन पाई, सतगुरु सेवर अवसर आई। माई मैं धन पायो हर नाम, मन मेरो दाम ते छुटक्यो कर बैठो विश्राम। जिन्ना अंदर नाम निदान है, जिन्होंने नाम को पढ़ कर लिया, तिनके कार्य अंतरा सारे काम रास आ गए। तिन चूक की मोहताजी लोकन की, किसी की मोहताजी करने की जरूरत ही नहीं है। मालिक आपे ही सारे काम करता है। नामदेव की चपड़ी बनाई, धन्य की गुमें चढ़ाई, द्रौपदी की लाज रखी। गुरु नानक साहब सोए पड़े थे, सांप ने आके छाया करती। वो आपे रूप धारता रहता है, कोई माया इकट्ठी करने की लोड़ नहीं है। एक आस रखो मन माई, सर्व रोग नानक मिट जाए। बस मालिक पे ही भरोसा रखो, आपे सारे काम करेगा। तजर्बा करके देख लो। हाँ जी, मीरा को तड़प थी, एरी में तो प्रेम दीवानी, मेरा दर्द न जाने को क्या दर्द था उसको। बादशाह उसके पास, नौकर चाकर उसके पास, गहने कपड़े उसके पास, मालक को मिलने की तड़प थी। पहले वो कीर्तन कीर्तन गिरदर गिरदर करती फिरती थी। फिर उसको रविदास मिलता है। रविदास तो चमियार था, वो राजपूत थी। उसको पहले तसल्ली करा दी। रविदास ने सिमरन बताया, उसने मेहनत की, ते नाम को पढ़ कर लिया। वो क्या कहती है, पायो रे नाम रतन धन पायो, जिसको पाए दुख सुख भूले मन आनंद रे समायो। जिसकी चोरी कबू न हो गए, ऐसो धन मैंने पायो। खर्चू लाख खत्म नहीं होगा, दिन दिन बढ़त सोयो। इसके अंदर ऐसा खजाना है, ये लाख खर्च करे तो भी खत्म नहीं होता। वो मालिक अंदर आ गया, सारा ही खजाने आगे। न्यामत एक साधु था, मस्तानी के साथ रहा करता था। वो दिन में सेवा करता था, ते रात को अभ्यास किया करता था। मस्तानी क्या करते, न्यामत के पास इतनी दौलत है, हिंदुस्तान को खरीद ले। हाँ जी, तुमने अपनी दुर्दशा कर रखी है। हाँ, सबने दुर्दशा कर रही है। हाँ जी, और भिखारी बने फिरते हो। भिखारीपन तब तक जारी रहेगा जब तक तुम शरीर से प्यार रखोगे। हाँ, जब तक शरीर से प्यार रखोगे ये भिखारीपन जारी रहेगा। मालिक से प्यार नहीं करते हम, शरीर से प्यार करते हैं। हाँ जी, आगे चल। हो गए। हाँ डॉक्टर बोल। सब दिया तू छोलियां फरदा। सुनो भाई, नितनेम क्या है? कोई तो हनुमान चालीसा पढ़ता है, कोई गीता पढ़ता है, कोई महाभारत पढ़ता है, कोई गुरु ग्रंथ साहब पढ़ता है। ये नितनेम हो तो अनपढ़ बेचारे क्या करेंगे? कबीर को स्कूल में गया, दादू को स्कूल में गया, गुरु नानक साहब को स्कूल में गए, मस्तान जी के स्कूल में गए। मुझे बाणी बोली उनका अर्थ भी नहीं कर सकते। तुम्हें एमए कर लो, पीएचडी कर लो, संतों की बाणी का मुकाबला नहीं कर सकते। बाणी तो बार बार सुनने को दिल करता है। नितनेम क्या है? सिर के 10 दरवाजे हैं, 2 आंखें, 2 कान, 2 नाक के सुराख, 1 मुंह, 2 टट्टी पेशाब। ये सबके ही हैं, चाहे कोई हिंदू है, मुसलमान, कोई भी है। 9 द्वार से ऊपर जाने की कोशिश करनी चाहिए। 9 दर ठाके तावत रहा है, 10वीं नित गर्भासा पाए, ओथे आनंद शब्द बजे, दिन राति गुरमती शब्द सुनावने। ये नितनेम होना चाहिए, कोई भी नहीं करता। ये क्या करता है? बोल भाई। मनुष्य को रोज 9 द्वारों से ऊपर जाना चाहिए। हाँ बोलो, इतने बैठे को जाता है ऊपर? सत्संग सुनते ऊपर गुजर गई। और ये प्रैक्टिकल तो है ही नहीं। ये संतों का मार्ग कथनी का नहीं है, ये तो करनी का मार्ग है। हाँ जी, हर एक स्त्री, हर एक पुरुष का कर्तव्य है कि हर रोज अभ्यास करे। हाँ, ये अभ्यास करना पड़ेगा। उद्धव कृष्ण भगवान के साथ रहे। कृष्ण भगवान मालिक की दरगाह में जाने लगे। उद्धव गुना जी मुझे साथ ले चलो। क्या भाई ये अभ्यास करना पड़ेगा, बगैर अभ्यास के कोई नहीं जा सकता। क्या जी दया मेर करो। संतों ने दया मेर कर दी, तेरे को सिमरन बता दिया, अब तू दया मेर कर। हाँ जी, सुरत को शब्द के साथ जोड़े। हाँ, सुरत शब्द में राखिए तब पहुंचे दरबार, कह कबीरता देखिए बैठा पुरुष मार। संत ये नहीं कहते मरने के बाद तुम्हारी मुक्ति होगी। साधो भाई, जीवित ही करो आशा, जीवित समझे जीवित बूझे, जीवित मुक्त निवासा। जो कोई कहे मोए मुक्त ही झूठा दे विश्वासा। मुक्ति क्या है? हम कमरे से बाहर निकलाते हैं, इस शरीर से बाहर निकल दिखाओ। कबीर ने लिखा है, मरे तो मर जाइए फूट पड़े संसार, ऐसा मरना कोमरे दिन में 100 बार। इसी वास्ते इंसानी जामा मिला है। ये काम नहीं हुआ तो पले कख नहीं है। मौत के टाइम बहुत पछतावा रहेगा। हाँ जी, ये नितनेम होना चाहिए। जब मनुष्य अंदर चढ़ेगा, 10वीं गली में आएगा, वहां अमृत बरस रहा है। अमृत का हमने नाम सुने, देखा 9 दरवाजे कोटते, 10वां नूर महल। हाँ जी, पढ़ते हैं, जिम जिम बरसे अमृत धारा, मन पीवे सुन शब्द विचारा। गुरु का शब्द अमृत है, जित पीते तिक जाई, नानक जिन पिया बोन लगी आई। हाँ जी,
जिसे पीकर शांति प्राप्त होगी। खालसे कहते हैं अमृत छक लिया, ये अमृत तैं छक लिया, फिर तो मन काबू आ गया, तुम्हारी रूहानी मतलब में चली गई। हाँ जी, किसको धोखा दे रहे हो? अपने आप को ही धोखा दे रहे हो। हाँ जी, उस अमृत को पीकर रूह आजाद हो जाती है। वाणी में लिखा है, सूवट पिंजर प्रेम के बोले बोलनहार, सच चुगे अमृत पिए उड़े तय को बार। ये सीट पिंजरा है, ये मन तोता ये पराई बोली बोलता है, तो मालिक की बोली बोल है। उस ताकत को पढ़कर उसके अंदर अमृत है, अमृत पिएगा, मन काबू आ गया, आत्मा रूहानी बोलो में चलेगी। संतों ने ये तजर्बा किया है, तो बार बयान किया है, हम तो पढ़ने भी रहेगी। अमेरिका जाना है, कैसे जाएंगे? पहले पासपोर्ट बनाएंगे, फिर वीज़ा लगाएंगे, फिर टिकट खरीदेंगे, जहाज में बैठेंगे, तो फिर जहाज से बातों से कुछ नहीं होता। कोई किला फतेह करना है, तीर और तलवार चलेगी तो किला फतेह होगा, बातों से नहीं होता। पकवान बनाना है, सामान ले आओ, हलवाई को बुलाओ, फिर वो सामान बनाएगा, फिर खाएंगे, बातों से पकवान नहीं बनते। हाँ जी, उस अमृत की जो लज्जत है उसका जुबान वर्णन नहीं कर सकती। ये बात है ना तो कहने की है ना सुनने की है। आत्म अनुभव ज्ञान कर जो कोई पूछे बात, गूंगे ने गुड़ खाया कहो कौन मुख स्वाद। गूंगा आदमी है, उसको गुड़ दे दो तो गुड़ खाएगा, उसे पूछो इसका स्वाद क्या है, वो क्या बताएगा? वो तो काक पिटेगा। तो ये बात ना तो कहने की है ना सुनने की है, तो अंदर जाओगे तो ही पता लगेगा। हाँ जी, अगर मनुष्य को 7 विलायतों की बादशाहत भी मिल जाए तो भी उसे इतनी खुशी प्राप्त नहीं होती जितने की उस वक्त होती है। लिखा है, वसुधा सपत दीप है सागर, कड़ कंचन काट दीजिए, मेरे ठाकर इन्हें मंच हर मांगा रस दीजिए। सारी दुनिया की बादशाही एक तरफ हो, सारी दुनिया की दौलत एक तरफ हो, मालिक के नाम का रस एक तरफ हो। जो मालिक के प्यारे हैं वो दुनिया की दौलत की तरफ मुंह नहीं करते, हमें तो ये हर रस चाहिए। मस्तान जी क्या करते हैं, ये हमारी दोनों जहान की बादशाही है और हमेशा कायम रहने वाली है। आज हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर है, उसको ये चिंता लगी है भाई जम्मू कश्मीर में गड़बड़ ना हो जाए, पाकिस्तान हमला ना कर दे, चीन हमला ना कर दे, इलेक्शन में हार ना जाए। ये कांग्रेस वाले कितने जीत जाते हैं तो अंदर चिंता लग जाती है, भैया हमारे क्यों जीत गए। ये नाम को पढ़ कर ले, ये दोनों जान की बादशाही है। हाँ जी, इस जग में शोभा नाम की, नाम बिना शोभ न हो। बाणी में लिखा है, बड़े बड़े जिससे लोग तिनको व्यापे चिंता रोग, ये बड़े बड़े दिखाई देते हैं, ये गोलियां खा के सोते हैं ये। हाँ जी, जबकि वह पर्दा खोलकर दूसरी मंजिल पर जाकर अमृत पीता है। मनुष्य का धर्म है पहले अपने आप की खोज करे। अपनी खोज करे, इसने लिखा है नो योर सेल्फ एंड बी परफेक्ट। हाँ जी, हाँ बोल। सब दिया तू छोलियां भरदा, ये है तेरी वडियाई। सब दाता मिलदियां तैथों, इस दे विच झूठ। बाहर तो सारे ही मंगते हैं, सबके लियाव लियाव लगी पड़ी है, और जोड़े ही भरने वाला इसके अंदर है। सतगुरुदाता सबना वत का पूरे पाप पिलाने। बाहर किसी की गुलामी नहीं करनी, सिमरन करके उस सतगुरु पढ़ करना है। सिमरन भी करे, रिद्धियाँ हस्तियाँ तो पहली स्टेज है। हमारा साउंड सिंह ने मस्ताना जी को ये कह दिया भी सर से जाके बैठ जा। उन्हें कोई दुकानदारी नहीं की, कोई खेती बाड़ी नहीं की, कोई व्यापार नहीं किया। एक पंतानी का खेत था, तो मस्ताना जी वहाँ आके बैठ गए, तो मस्ताना जी ने सिमरन किया, तो कितना सोना चांदी डॉलर कपड़े बांटे, कितने मकान बनाए, कितने गए, उन्हें प्रैक्टिकल करके बता दिया। प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध रिद्धियाँ हस्तियाँ तो पहली स्टेज है। जो कहते हमारे काम नहीं चलते, वो सिमरन नहीं करते। जो सिमरन करे तो मालिक कोई कमी नहीं देता। कर्मचारी 8 घंटे काम करते हैं, गवर्नमेंट तनख्वाह देती है। तुम 8 घंटे भजन सिमरन करो, वो मालिक आप पे तनख्वाह देगा, कोई न कोई रूप तारेगा। हाँ जी, तेरी इस शक्ति ने दाता मेरा मन मोह लिया। तेरी इस शक्ति ने दाता मेरा मन मोह लिया। सेवा के सिमरन मैनू हृदय को निर्मल करो। हृदय को निर्मल करो। मैले कौन सी है? ये नफरत, ईर्खा, निंदा, चुगली, बैर, विरोध, काम करो, ये सब के अंदर है। फिर मिल जाए कैसे? प्रभु के सिमरन मन की मल जाए, अमृत नाम हृदय में समाए। जो सिमरन करते जाओगे मैले निकलती जाएगी, अंदर से साफ हो गया, मालिक के दर्शन हो गए। जागा हुआ आदमी नफरत नहीं करेगा, चाहे कोई उसका कत्ल ही कर दे। नफरत नाम की चीज़ खत्म हो जाती है।
हाँ जी, तो सब में नजर आने सारे अपने हैं भी, कोई पर्याय नहीं है। विसर गई सब तात पराई जब ते सास पाई, नहीं कोई बैरी नहीं बिगाना सकल हम हमको बनाई। वाणी कहती है सर्व निरंतर एक को देख, सबके अंदर मालिक देख। हाँ जी, गुरु की वाणी सब में समाणी, आप सुनी आप बखानी। वो वाणी सुन लेगा सारे दुख दूर, वो वाणी सबके अंदर आ रही है। हाँ जी, हृदय को निर्मल, ये झगड़े हो रहे हैं उनकी पले कख नहीं है। हाँ जी, वो अंदर गए ही नहीं, जो अंदर गया वो तो फिर नाम कुमारी नानक का चढ़े दिन रात, तो बात झगड़े में पड़ेगा नहीं। हाँ जी, हृदय को निर्मल करो, अगर हृदय में मैल है तो आत्मा अंदर नहीं जाएगी। हाँ, हृदय में मैल है तो आत्मा अंदर नहीं जाएगी, ये सोच लो। अखबारों में पढ़ते हैं ना भाई, वहाँ 20 आदमी मार दिए, वहाँ 30 मार दिए, वहाँ 10 मार दिए, वहाँ फ्रांस के अंदर संगत बैठी ऊपर का ट्रक चला दिया। कारण क्या है? ये लोग मांस खाते हैं, मांस खाने वाले के अंदर दया आ ही नहीं सकती। मांसाहारी मानवा प्रत्यक्ष रक्त संग, ताकि संगत मत करो परत भवन। ये मुसलमान मांस खाते हैं, क्या कुरान शरीफ में लिखा है। एक लाहौर का मुसलमान डेरे आया, वो कहने लगा जी कि मांस खाना तो जायज़ है। तो मनेर साहब ने कुरान शरीफ में से एक आयत उनको सुनाई, वो बोली भाई सिरत उल नबी जिल्द नंबर 2 सफ़ा 124, कुरान मजीद की एक आयत में आया है कि खुदा को कुर्बानी का मांस और खून नहीं पहुंचता, बल्कि तुम्हारी कठिन परहेजगारी पहुंचती है। कठिन परहेजगारी पहुंचती है। दया धर्म का मूल है, पाप मूल अभिमान। तुलसी दया ने छोड़िए जब ले घट में प्राण। वाणी कहती है नर तू अचेत पाप ते डर, अचेत से भी कोई पाप ना हो जे, तो ये परवाह नहीं करते। भगवान राम ने दरख्त की ओट में होकर के बाली के तीर मारा, कब? त्रेता युग में। वही भगवान राम द्वापर में कृष्ण बने, वही बाली भील बना। भगवान कृष्ण जंगल में लेटे थे, बाएं पैर पर दायां पैर रखा था, उनके पैर में पद्म चमक रहा था। उसी बाली भील ने सोचा भी हिरण की आंख है, उसने तीर मारा, कृष्ण भगवान की मौत हुई। कहाँ त्रेता युग, कहाँ द्वापर युग पलट गया, बदला देना पड़ा। हम कौन बेचारे हैं, ये अंधाधुंध कत्ल कर रहे हैं, इन्होंने बेचैनी फैला रखी है। कारण क्या है? ये परमेश्वर नू भुले बैठे हैं। परमेश्वर नू भुलिया व्यापन सभे रोग। जो सिमरन करेगा वो तो कत्ल कर ही नहीं सकता, तो ये सारे मालिक को भूले बैठे हैं। हाँ जी, मालिक किसी की याद ही नहीं है। अमेरिका कहता है भाई हम कोरिया को ख़त्म कर देंगे, कोरिया कहता है हम अमेरिका को ख़त्म कर देंगे। अच्छा, प्रेम की कमी ही दुनिया में खून खराबा और हर जगह दुखों का कारण बन रही है। प्रेम क्या है? कोई लड़का लड़के से प्यार करता है, ये प्रेम नहीं है, वो नाम ही प्रेम है, वो मालिक की प्रेम है। प्रेम पदार्थ नाम है पाई माया मोह विनाश। परमेश्वर मालिक को भूले बैठे हैं, तो ये गड़बड़ हो रही है सारी। प्रेम की कमी के कारण ही दुनिया में खून खराबा। हाँ, दुनिया में खून खराबा परवाह नहीं करते। हाँ जी, अब हिंदुस्तान वाले कहते हैं भाई पाकिस्तान के इतने मार दिए तो हमारा शहीद हो गया। पाकिस्तान वाले क्या कहते हैं भी हमारा इतने मार दिए तो हमारा शहीद हो गया। हाँ जी, प्रेम की कमी ही दुनिया में खून खराबा और हर जगह दुखों का कारण बन रही है। ये दिन प्रतिदिन की बढ़ती हुई बेचैनी, घर घर में आपसी नफरत, कौमों मजहबों और मुल्कों की लड़ाइयाँ और उनके युद्ध के सामान तैयार करने। तो भाई जहाँ कड़ है वहाँ काल है, तो ये दुनिया में कड़ा ही है, तो काल ही है, काल का देश है, ये तो यूं ही चलना है। हाँ जी, और उनके युद्ध के सामान तैयार करने हमारी खुद गर्जी और आपस में प्रेम की कमी का ही मस्ताना जी ने फोटो बनाई, 2 शेर लड़ते दिखाए। क्या है? ये अहंकार लड़ रहे हैं, ना वो पीछे हटता है ना वो पीछे हटता है, लड़ो तो मरो। हाँ जी, हृदय को निर्मल करो, अगर हृदय में मैल है तो आत्मा अंदर नहीं जाएगी। प्रभु के सिमरण मन की मल जाए। हाँ जी, मनुष्य में कितने ही शुभ गुण क्यों ना हो, यदि लोभी है तो संसार उसे ये काम क्रोध लोभ मोह अहंकार,
मन इनकी मदद करता है, कभी काम की, कभी क्रोध की, कभी लोभ की, कभी मोह की, अहंकार की। ये लोभ से मन रचता ही नहीं है। जैसे 1000 रुपये हैं और लाख रुपये होने चाहिए, लाख वाला करोड़ होना चाहिए, करोड़ों। अखबारों में पढ़ते हैं ना, इतने अरबों रुपए खा गए। अरे क्या करोगे इतना पैसे खा के? वहाँ तो राय राय का हिसाब किताब है। लोभ लहर में मोह की धारा, सिद्धनहार बसारा हो। कबीर ने लिखे, कबीर ऊंधी खोपड़ी कब ऊंधा पे ना है, 3 लोग की संपदा कब आवेगा। ये सोने की बरसात हो जाए तो मन में रचता नहीं है। हाँ जी, ये मन अंदर से इनकी मदद करता है, कभी काम की, कभी क्रोध की, कभी लोभ की, कभी मोह की, कभी अहंकार की। इन्होंने हमारी मिट्टी पीत कर दी। सारे कहते हैं अपना काम करते हैं, कोई अपना काम नहीं करता। इन ठगों के आज चढ़े हैं। औरतें इसके काम की, ये बाल बच्चे मोह के, जमीन दिन लोभ की, मान बढ़ाई अहंकार की, दुश्मन इसके क्रोध के। मालक की दरगाह से ये 100 रुपये पूंजी लिखा के ले आए, कुछ काम खा गया, कुछ क्रोध, कुछ लोभ, कुछ मोह, कुछ अहंकार, आगे फिर 84 तैयार। किसी को होश ही नहीं है। महाराज साउंड सिंह के काल ने भूल डाल दी, भाई ये मेरी माँ है, बाप है, भाई है, बहन है, ये मेरी कौम है, ये मेरा देश है। मौत आगे देश साथ जाएंगे, कौमें साथ जाएंगे, रिश्तेदार साथ जाएंगे, इसलिए ने भी साथ नहीं देना। हाँ जी, मनुष्य में कितने शुभ गुण क्यों ना हो। हाँ सुनो भाई, महाराज साउंड सिंह एक सांगली की रानी थी, उसका लड़का था, तो वो चूड़ा छोड़ गया, तो और उसके वियोग में रोती रही 10 साल हो गए। महाराज जी उनके घर गए, तो महाराज जी कहने लगे, एक लड़के को बुलाया, तो कहने लगे ये तेरा लड़का है, तो इसका दोबारा जन्म हो गया, तो अब तो इससे प्यार करेगी? क्या जी नहीं, पता नहीं मेरा है क्या नहीं है। लड़के को फोटो दिखाई, क्या ये तेरी फोटो, तुझसे प्यार करेगा? अगर मेरे से क्या लेना है, मेरे तो मेरे माँ बाप, मैं उनके साथ रहूँगा। तो ये काल ने एक भूल डाल दी, है कोई किसी का नहीं है। हाँ जी, मनुष्य में कितने ही शुभ गुण क्यों ना हो, यदि लोभी है तो संसार उसे नफरत करता है। ये लोभी है तो संसार नफरत करता है। हाँ जी, कितने ही गुण क्यों ना हो, यदि वो लालची है तो कोडी काम का नहीं। हाँ हाँ बोल। सेवा ते सिमरन, ये संसार संघर्ष का क्षेत्र है। हाँ, ये संसार है, संघर्ष का क्षेत्र है ये। हाँ जी, यहाँ कभी ना शांति रही है और ना कभी रहेगी। इस दुनिया में शांति की तलाश करना बेवकूफ़ी है। शांति तो मिलेगी, सिमरन करोगे, अंदर जाओगे तो मिलेगी। हाँ जी, तो सुनो भाई, हमारा हाल क्या है। एक प्रेमी हमारे पास आया, मैंने उसको ये कहा, भाई तू शांति से बैठ के ते सिमरन कराया कर। तो उसकी घरवाली का नाम शांति था। वो कहता जी मैं शांति को बहुत कहता हूँ, तू मेरे पास बैठ। ते वो कहता तू कबला है। ये हम अर्थ लगा लेते हैं। हाँ जी, ये संसार संघर्ष का क्षेत्र है। यहाँ कभी ना शांति रही है और ना कभी रहेगी। हर रोज मिली है, नाम को पढ़ करने से मिली है। नाम मिले मन तृप्ति, बेन नामे दीर्घ जीवास। कोई गुरमुख सज्जन जे मिले, 10 से प्रभुतास, वो 30 बिटों चौकन ही नाम करे प्रकाश। उस महात्मा पर बार बार कुर्बान हूँ जिसने नाम को पढ़ करा दिया, अंदर शांति आ गई। हाँ जी, हर रोज यहाँ एक ना एक समस्या बनी रहती है। झगड़े चलते रहते हैं, अखबारों में पढ़ लो कितने झगड़े चलते रहते हैं। उसने वो मर गया, वो मार दिया, वो बलात्कार हो गए। हाँ जी, जिस जगह पर मन और माया का जोर है वहाँ शांति कभी रह नहीं सकती। देश जाति और इंसान के झगड़े और दुख यहाँ बने ही रहेंगे। गवर्नमेंट कितना ही जोर मार ले, ये देशों के, कौमों के, मजहबों के ये झगड़े खत्म होते ही नहीं है। हाँ जी, आत्मा को शांति पाने के लिए दूसरे मंडलों की खोज करनी होगी। हाँ, अपना देश त्रिलोक किस बार 4थे लोक में है। कबीर ने लिखा, मेरे मुँह सो जाने साधो ऐसा देश हमारा, वेद कते पार नहीं पाओ कैन सुन से न्यारा। उन्होंने लिखा, मंदिर मेरे सबसे ऊंचे, देश मेरे बेअंत पूछे, राज हमारा सद्य निश्चल, माल हमारा कुट बेचल। रविदास ने लिखा है, बेगमपुरा शहर को नाम, दुख अंधो नहीं ठाम, ना तस्वीर खराज न माल, खूब ने कता तरस जवाल, अमो खूब वतन गए पाई, वहाँ खैर सदा मेरे पाई। हाँ जी, शांति की खोज करना इंसान का काम है। हर एक इंसान को
उसे अपने अंदर भाई खोजना बचपन होगा। तो खेलों में चले गया, जवानी को काम खा गया, बुढ़ापे में नहीं होता। बुढ़ापे में सिर को रोग घेर लेते हैं, आशा तृष्णा बढ़ जाती है। बुढ़ापे तो इस तरह है, किसी घर में आग लगी है, वो कभी कुआं खोदेंगे, पानी निकालेंगे तो आग बुझाएंगे। बोले कब कुआं कदा कब बना, घर तो सड़ जाएगा, शुभ काम में देरी क्यों हो। हाँ जी, दुनियावी सुख मन को ज्यादा टाइम तक संतुष्ट नहीं रख सकते। हाँ, ये विषय विकार भोगता है, फिर आदमी अक जाता है। जितने विषय भोगता है उतनी बीमारियां। कोई कहता है मेरे शुगर है, कोई कहता है मेरे ब्लड प्रेशर है, कोई कहता है गोडों में दर्द है। ये क्यों है? ये जितने विषय भोगे उतनी बीमारियां। बहुत स्वादो दुख प्राप्त होवे, भोगे रोग संत गोवे। महाराज साउंड सिंह करते विषय विकार खांड में लपेटी जहर है, विषय बन फिक्का त्याग री सकी है, नाम मारस पियो, बिन रस चाके बुढ़ गई सकली सुखिन हो जियो। पर ये विषय विकार आदमी को छोड़ नहीं सकता। ये इस तरह है, हम गुड़ की चाय पीते हैं, खंड की चाय मिल गई, गुड़ वाली छोड़ देगा। संत कहते हैं भाई सिमरन करो, ये सिमरन करेगा, नाम की लज्जत आ गई तो ये विषय विकार छोड़ देगा। हाँ जी, अंदर का आनंद शांति ना खरीदी जा सकती है, पैसे से खरीदी नहीं जा सकती। मस्तान जी क्या कहते, पैसे से मिले है तो टाटा बिरला ले ले, गवर्नमेंट जोर से मिले जवाहरलाल नेहरू ले ले। हाँ जी, ये तो सिमरन करना पड़ेगा, अंदर जाना पड़ेगा। हाँ जी, और ना मांगने से मिल सकती है। मेहनत कीजिए, अपनी आत्मा को समेट लीजिए। हाँ, अंदर ये चिंता रखो भाई हमने बैठना है तो सिमरन करना है। हाँ जी, अंदर जाइए और आपको ये मिल जाएगी। ये आपकी विरासत है, अपनी निजी जायदाद है। हाँ, जो आपके खातिर ये बादशाह है, प्रिया मिट्टी प्रीत हो रही है। हाँ जी, आपके अंदर रखी गई है। हाँ डॉक्टर बोल। सेवा ते सिमरन दे विच शक्ति बाबा तेरी है। हाँ, वो शक्ति सबके अंदर है। सेवा ते सिमरन करोगे वो शक्ति प्रकट हो जाएगी। हाँ जी, पंछी दो पुरों से उड़ता है, एक तरह पर काट दें वहीं तड़प के मर जाएगा। तो ये घर के काम भी करने हैं तो अपना सिमरन भी करना है। सेवा ते सिमरन बख्शी गुरु मेरे, ये बेनती अंदर करनी है। वाणी की एक लाइन पर अमल कर लो, बेड़ा पार है। महाराज सावंत जी सत्संग शुरू करते थे, पहले ये कहते थे भाई वाणी का एक एक शब्द करोड़ करोड़ रुपए का है। हाँ जी, मेरे ते दया करी हुण बेनती ये मेरी है। हाँ सुनो भाई, सदियों से हमने तो लेक्चर दे दिया, आपने सुन लिया, इससे कुछ नहीं बढ़ना। चाहे करोड़ों ग्रंथ पढ़ लो, चाहे कुछ भी नहीं बढ़ना। हाँ जी, पढ़ना होर चीज़ है ते प्रैक्टिकल करना ये होर चीज़ है। हाँ जी, सदियों से हम मालिक के बारे में बातें करते रहे। हाँ ये बातें ही करते रहे हैं, नाम चर्चा कर लो आगे। और वह बातों से समझ में नहीं आता। ये बातों से समझ में नहीं आता। हाँ जी, ये सिमरन करना, उसकी तरफ चलना है और उससे प्यार करना है। वाणी ये कहते सांस भी बिरथा ना जाए, प्रभु की उस्तत करो दिन रात से त्याओ सांस ग्रास हो या चिंत बसे सुख नाल सांस ग्रास नाम संभाल। जागत में सिमरन करे सोवत में ले बुलाए, सहजो एक रसी रहता टूट न जाए। आठ पैर 64 घड़ी बुल्ला तरत्यान, ना जाने कौन घड़ी आए मिले भगवान। पता नहीं मालक कद मेहर कर दे। गुरु साहब लिखा है तुम मेहनत करो, मगर तड़फ उठेगी ते फिर मालक की दया मेर आएगी। अचिंत हमारे कार्य काम बनना है, अचिंत ही बन जाना है। हाँ जी, हम बोल। मेरे ते दया करी हुण बेनती ये मेरी है। हाँ, गुरु अमरदास जी कहते हैं, गुरु अमरदास जी फरमाते हैं कि ए भाई अपने मन को समझा। मैं भाई मन को समझा कि तू आलस मन संतों ने तेरा जोर लाया, चिकने घड़े पर असर नहीं पड़ता, मन पर भी असर नहीं पड़ता। इसलिए शास्त्र बने मन को समझाने के लिए है, पर ये मन नहीं मानता, ढीठ है ये। हाँ जी, अपने मन को समझा हाँ कि तू आलस करता है, ये तन झूठा है, समय पूरा होने पर नष्ट हो जाएगा। हाँ, साधो ये तन मिथ्या जानो, या भीतर जो राम बसते सचोता ही पछाणो। हाँ जी, इसका प्यार छोड़ दे, जिंदगी वही सफल है
जो सतगुरु की सेवा और भक्ति में लगे। भक्ति बाई तरिए संसार, बिन भक्ति तन होशिचार। हर की भक्ति करो मन में निर्मल होए तुम्हारो चित। भक्ति बिगाड़ी कामिया इंद्री के रेसवार। हीरा खोया हाथ से जन्म गंवाया बाज। हाँ जी। मेहरा दा साईं है तू सुन ले गुर मेरिया। सेवा ते सिमरन मैनू बख्शी गुर मेरिया। सेवा ते सिमरन मैनू। वह आदमी भाग्यशाली है, वह व्यक्ति भाग्यशाली और आदर के योग्य है जो खुद भी नाम का अभ्यास करता है। भाई मस्तान जी क्या करते क्या, तुम सिमरन करो, मन साथ मुकाबला करो, दुनिया तुम्हारी पैरों की मिट्टी आंखों पर रखेगी, उतनी तुम्हारी कदर बनती जाएगी। जितना तुम अंदर जाओगे उतनी बार बढ़ाई होगी। जो दुनिया अहंकार में फिरती है, भाई मेरा नाम होना चाहिए। हाँ जी। वह व्यक्ति भाग्यशाली और आदर के योग्य है जो खुद भी नाम का अभ्यास करता है और दूसरों को इस अभ्यास में मदद करता है। सुनो भाई, जो आदमी आप सिमरन करता है, जो दूसरे की कोशिश मदद करता है, उसके अंदर उसका 10वां हिस्सा मिलता है। जो तुम किसी को 60 मिनट बिठा दिया, 6 मिनट तुम्हारे बन गए। आप जपे औरों को जपावे, पहुंचे हर के धाम। हाँ जी। अपने आप को सबसे तुच्छ और भटका हुआ प्राणी समझते हुए, मैं तो कुछ भी नहीं हूँ, अपनी हस्ती मिटाओगे तो मालिक की हस्ती आ गई। जब मैं था तो गुरु नहीं, गुरु है तो मैं ना है। बार कितनी दीनता कर रहे थे, अहंकार नहीं जाता। ये अहंकार जाएगा सिमरन करने से। सांस सांस सिमरन करो, एक दिन गुरु मिल जाए। गुरु अंदर आ गया तो अहंकार निकल गया, फिर ऐन सिद्धा हो गया। अंधकार में दीपक प्रकाशा, गुरुदर्शन देख मन हो विकासा। अंधेरा है, बल्ब जल गया, अंधेरा खत्म। चाहे करोड़ों साल का अंधेरा हो, बल्ब जल गया, अंधेरा गया। ते आंख मिलते अंदर अंधेरा, ये अहंकार है। ये गुरु अंदर आ गया ते अंधेरा भी गया, ते अहंकार भी गया, ते ऐन सिद्धा हो गया। फिर वो गुरु अलग होता ही नहीं है। सज्जन मिले न बिछड़ी, अंत दिन मिले रहन। फिर तुम चाहो भी ये परे हो, जब मैं गलत काम करूंगा तो गलत काम कर ही नहीं सकते। जब मैंने साफ सीधे रहोगे, सीधे जाओगे। जो हेरा फेरी करता है, अंदर पाप रखता है, वहाँ चीज भी नहीं आई है। नफरत भी नहीं कर सकता वो बोल भी सत्य है। सत्य खोते नहीं। हाँ, सत्य एक बार अंदर आ गया फिर खोता नहीं है। हाँ जी। एक दफा दिखाई पड़ जाए, फिर तुम लाख खोने की भी कोशिश करो तो खो ना सकोगे। हाँ, ये इस तरह है। दफ्तर में डीसी बैठा है, पास में क्लर्क बैठा है। वो क्लर्क कुछ कह सकता है, भी मैं कुछ कर सकता हूँ, भाई जो कुछ करना है डीसी नहीं करना है। वो डीसी के हुक्म में रहता है। बाहर से लोग आते हैं, उनकी कदर करता है, तो कोई हेरा फेरी नहीं करता। तो डीसी ने जो फैसला लिखा दिया, कोई फैसला उसने आगे बता देना है। जो डीसी ना हो, वो क्लर्क बैठा, वो आकर के बैठेगा, सीधे बात ही करेगा, पैसे लेने की भी कोशिश करेगा। यही हमारा हाल है। अंदर वो गुरु दिखाई नहीं देता, यहाँ पे गुरु बना बैठा है। चलाकियाँ नहीं छोड़ता, हेरा फेरी नहीं छोड़ता, आकड़ नहीं छोड़ता। फिर इसका इलाज क्या है कि सिमरन करो। वो गुरु अंदर आ गए तो ऐन सिद्धा हो गया फिर। हाँ जी। तुम चाहो भी कि इस सत्य से छुटकारा हो जाए तो छुटकारा ना हो सकेगा। फिर वो अलग नहीं होगा। फिर तुम गलत काम नहीं कर सकते, कि निंदा नहीं कर सकते, कि सारी बीमारियां निकल गई, ऐन ही सिद्धा हो गया। हाँ जी। जैसे जैसे आपके कर्मों का बोझ हल्का होता जाएगा, हाँ, ये कर्म कटेंगे सिमरन से। सो नहीं कर्म जो सद बेचारे। हाँ जी। तो आपके भजन सिमरन की गति भी बढ़ती जाएगी। भजन की गति बढ़ती जाएगी। ये दुनिया है ही पाप। हम चलते हैं पैरों नीचे, कितने मरते हैं, सांस लेते हैं कितने जी अंदर, कितने बाहर आते हैं। जेते दाने अन के जिया बाज उनको। एक मुसलमान फकीर ने लिखा है, उम्र घट रही है, पाप बढ़ रहे हैं। फिर इनका इलाज क्या है कि सिमरन करो। वाल्मीकि डाकू था, भूमिया चोर था, सज्जन ठग था, डाके डाले थे, एकत्र किए थे। वो संतों की सोच में आ गए, उनका कहना माना, तो डाकू से संत बना दिया। ये संतों की ये मानता है। फकीर की सोबत दुनिया में सबसे आला सोबत है, सबसे आला करनी उसका हुक्म मानना। वो क्या कहता है वो कहता है करो। उसमें पढ़ते ही हैं, साध संग मुख उज्जवल होत, साध संग मल सकली खोत, साध संग मिटे अभिमान, साध संग प्रगटे सुज्ञान, साध संग बुझे प्रभ नेड़ा, साध संग सब होत निबेड़ा, जिसका साधन कृपाधारी, साध संग जप नाम मुरारी। साध किसको कहते हैं? जो कपड़े रंगे फिरते हैं, घर घर मांगते फिरते हैं, ये साध नहीं है।
साध सोई जिन ये गढ़ लीना, 9 दरवाजे प्रकट कीना, 10वां खोल जाए जिन दीना, जहाँ कुपल राम महाराज, आगे सेत सुनने पाई, मान थोड़ बैठना आई, अनसन मिलन सौ जी। तुम अंदर जाओगे, आगे सूक्ष्म मंडल आएगा, वहाँ सूक्ष्म शरीर है, सूक्ष्म ही मन है, सूक्ष्म ही इंद्रियां हैं। उसे आगे जाओगे, आगे कारण मंडल आएगा, वहाँ कारण शरीर है, कारण ही मन है, कारण ही इंद्रियां हैं। उसे आगे जाओगे, आगे पार ब्रह्म का देश है, उसके 2 हिस्से हैं, सुनते महासुन, सुन के अंदर ये अमृतसर है, मानसरोवर है, प्रयाग है, वहाँ ये गंगा जमुना सरस्वती है, गंगा जमुना सरस्वती। कोई कोई नाव है बिरला यति, कोई बिरला वहाँ स्नान करता है, जो वहाँ पहुँचता है वो साधु है, साधु कोई बिरला ही है, वो मालिक की कृपा से मिलता है। कृपा करे वो पार ब्रह्म तो होवे साधु संग, जो जो वो बधाई है त्यों त्यों हर चुरंग। जितनी उसकी सोबत करेंगे मालिक को मिलने का शौक पैदा होगा। वो बिचौला है, वो उधर मालिक से मिला होता है, इधर हमारे उद्धार का काम करता है, और न दूजा ठाम और कोई रास्ता नहीं है। तो लोग हरिद्वार जाते हैं, वहाँ लाखों साधु जाते हैं, वो कहता है ये उदासी पंथ है, ये तेरा पंथ है, ये नागा पंथ है, फिर वो लड़ते हैं कि हम पहले स्नान करेंगे। तो जो वहाँ जाता है वो साधु ही नहीं है, वहाँ जाने की लोड़ ही नहीं है, वो तीर्थ तो इसके अंदर है। स्नान भी कर ले तो अंदर जोत आ जाएगी, जड़ चितनी गांठ खुल जाएगी, कुछ भी नहीं मिलता। हाँ जी, वो हिंदू जाते हैं तीर्थों पर, वो हज करने के लिए जाते हैं, ये सारे 84 में जाएंगे। बोले भाई तपोराज, तपोराज राज तो नरक हुंदा है। ये धूणियाँ तपते हैं, ये तपोराज राजा, राज मिल गया फिर ये विषय विकार भोगेगा, फिर नरक में जाएगा। नरक में इन्हीं की भीड़ होती है। तपोराज राजा नरक, पूर्ण ताकतों के फैसले हम किसी की निंदा नहीं करते। हाँ जी, तपोराज राज तो नरक हुंदा है, बेड़ा बेईमानी दा गरक हुंदा हाँ, है। सुनो भाई, कुदरत बड़ा सख्त साहूकार है, जो अपने कर उठाए है ना उसका हिसाब देना पड़ेगा। जब तक हिसाब साफ नहीं होता आगे जा ही नहीं सकता। लेख के सांस ग्राम से लेख के खाना खाओ, इस दुनिया में कोई चीज मुफ्त नहीं मिलती। हाँ जी, तपोराज राज तो नरक हुंदा है, बेड़ा बेईमानी दा गरक हुंदा है। फेर दा वक्त जदों अखियां ते राज बनदे कंगाल ने, पापा वाले महला विच पैंदे मित्रो कबूतरां दे आलने, पापा वाले महला विच पैंदे। राजा होते हैं तख्ता पलट जाता है, बस अंदर हो जाता है। राजस्थान में किले हैं, ते राजाओं के जुलूस निकलते थे, बैंड बाजे बजते थे, आज वो सुनने पड़े हैं, वहाँ गधे चल रहे हैं। हाँ जी, खोके विच चाह दी दुकान करे कोड़ माओ रंगजेब दा, पुष्कां दे ताई सजा देंदा है खुदा, किते होए फरेब दा। सुनो भाई, कर्म करने में हम आज़ाद हैं, तो भुगतने में गुलाम हैं। हाँ जी, ये काल मन कहता भाई ये मीठा किने देखा, हिसाब किताब बना, खाओ पियो ऐस करो। वाणी कहती है जे बीजे सो लूना कर्मा लक, जैसा बो के वैसा काटोगे, कर्म भूमि में बो नाम। हाँ जी, मन संतों की बात मानता ही नहीं है, जिस संतों की बात पर अमल कर ले तो ये झगड़े होते ही क्यों हैं। हाँ जी, खोके विच चाह दी दुकान करे कोड़ माओ रंगजेब दा, पुष्तां दे ताई सजा देंदा है खुदा, किते होए फरेब दा। किते कर्मां दे फल मिलने जरूर नहीं हो वस टालने, पापा वाले महला विच पैंदे मित्रो कबूतरां दे आलने, पापा वाले महला विच पैंदे मित्रो कबूतरां दे आलने। हाँ सुनो भाई, प्रेम प्रेम भरोसे तथा नेम से अभ्यास करो। हाँ, प्रेम भरोसे से नेम से अभ्यास करो। हाँ जी, रोटी खानी जरूरी है तो बैठना भी जरूरी है, पहले बैठना है फिर रोटी खाएंगे। हाँ जी, सारे घर के इकट्ठे होके बैठो। बच्चे स्कूल जाते हैं, कमरा रखो भी, इस स्कूल में हमने रूहानियत की पढ़ाई करनी है, तो रोज हाजिरी लगानी है। हाँ जी, प्रेम भरोसे तथा नेम से अभ्यास करो। सफलता आपकी मेहनत पर निर्भर है, ये काम जल्दी में नहीं होता, ये काम धीरे धीरे होगा, हिम्मत रखो। हाँ जी, धीरे धीरे तथा लगातार मेहनत करने वाला
इस काम में सफलता प्राप्त कर लेता है। लगन लगे लग पार सार तब पाया, अरे तुलसी संत चरण की तूड़ नूर दर्शाया। ये लगन लग जाए फिर मालिक दूर नहीं है। हाँ जी, आप प्रेम तथा मेहर के चाहवान हो तो सारी शक्ति ऊपर चढ़ाई की तरफ लगाओ। हाँ, सारी शक्ति ऊपर चढ़ाई की तरफ लगाओ। सारी शक्ति लग गई तो फिर मालिक दूर नहीं है। महात्मा बुद्ध ने बड़े तप किए, जप किए, व्रत रखे, आखिर में तंग आ गया वो, तो वो एक दरख्त के नीचे बैठ गया। उसने पूरा ही इरादा कर लिया अभी मैंने अब उठना ही नहीं है, चाहे मौत हो जाए। तो उसी रात उनको दर्शन हो गए। हाँ जी, जब जीव अज्ञानता का पर्दा फाड़ के ऊपर जाता है तो पता लगता है सारे अज्ञानी हैं। ज्ञानी वो है जिन्हें सतगुरु को पढ़ कर लिया। सतगुरु है ज्ञान, सतगुरु है पूजा, सतगुरु सेवी। और मालक अंदर आ गया, सर्वकलापी प्रवीण वेद कतेव का कुछ दिन। हाँ जी, जब तक तुम अंदर नहीं जाते अज्ञानी हो। सारे अज्ञानी हैं, चाहे करोड़ों ग्रंथ याद कर लो, कुछ नहीं बनता। बोले भाई शास्त्र शास्त्र स्मृति वेद चार मुखागर विचरे। शास्त्र स्मृति चारों वेद जवानी याद हो। तपे आगे तपे तपीसर जोगिया धुनिया तपता हो, तीर्थ गमन करे। तीर्थों पर जाता हो। खटकर माते दुगने। खट कर्म क्या है? विद्या पढ़ना पढ़ाना, दान देना दान लेना, यज्ञ करना कराना, ये भी करता हो। पूजा करता नाए। कर्म धर्म पूजा पाठ करता हो। रंग न लगी पार ब्रह्म ता सर पर नरके जाए। जे नाम का रंग नहीं लग गया तो नरकों का अधिकारी हो जाता है। क्यों? ओंकार और हो गया। हाँ जी, अंदर पंडित पुरोहित तो ये ग्रंथ पढ़ने पर जोर देते हैं। हाँ, इन पढ़े कख नहीं होता। हाँ जी, अंदर के आनंद के मुकाबले बाहरली खुशियां बहुत ही घटिया तथा तुच्छ है। हाँ जी, मोया दे मूहा 4 ਰੁਪਈਏ ਸਿੱਕਾ ਢਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੇ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਏ ਉਹ ਲਿਖੇ ਰਾਜ ਨੇ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਏ ਉਹ ਲਿਖੇ ਰਾਜ ਨੇ। हाँ सुनो भाई, इब्राहिम बादशाह कबीर के साहब के पास 12 साल रहे। जब चीज़ अंदर आ गई वो क्या कहता है? एक दिन इब्राहिम ने फरमाया कि दुनिया दुनिया के चाहने वालों के। हाँ, जो दुनिया को चाहता है उसको दुनिया दे दो। आगे परलोक परलोक चाहने वालों के। जो स्वर्ग चाहता है उनको स्वर्ग दे दो। इस दुनिया में मैंने केवल मालिक का भजन सिमरण करना ही रखा है। इस दुनिया में केवल मालिक का भजन सिमरण रखा है। तो सब कुछ भजन के पीछे है। रिद्धि पढ़ते ही हैं, प्रभ के सिमरन रिद्ध सिद्ध नोन, प्रभ के सिमरन ज्ञान ध्यान तत्बुद्ध, प्रभ के सिमरन बिन से दूजा, प्रभ के सिमरन तीर्थ स्नानी, प्रभ के सिमरन दरगाह मानी। हाँ जी, प्रभ को सिमरी से धनवंते, प्रभ को सिमरी से पतवंते। हाँ जी, मेन चीज सिमरन है। सिमरन करना, मालिक की तरफ चलना है। हाँ जी, और इस दुनिया से उठ जाने के बाद मालिक का दर्शन पसंद किया है। हाँ हाँ बोल। ਮੋਇਆ ਦੇ ਮੂੰਹਾਂ 'ਚੋਂ ਰੁਪਈਏ ਸਿੱਕਾ ਢਾਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿਸੇ ਰਾਜ ਨੇ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਏ ਉਹ ਲਿਖੇ ਰਾਜ ਨੇ ਕਾਲੇ ਅੱਖਰਾਂ ਦੇ ਇਤਿਹਾਸ ਵਿੱਚ ਪਏ ਉਹ ਲਿਖੇ ਰਾਜ ਨੇ ਕਬਰਾਂ ਤੇ ਦੀਵਾ ਵੀ ਨੀ ਧਰਿਆ ਕਿਸੇ ਨੇ ਚਿਣਕੀ ਸੰਭਾਲਣੇ ਪਾਪਾ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਮਿੱਤਰੋ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਆਲਣੇ ਪਾਪਾ ਵਾਲੇ ਮਹਿਲਾਂ ਵਿੱਚ ਪੈਂਦੇ ਮਿੱਤਰੋ ਕਬੂਤਰਾਂ ਦੇ ਆਲਣੇ। यार बन जेड़ा भी कमीना बंदा कटदा है जड़ यार दी ऐसे यार माड़ा नूं तां आपे तकदीर पुठा धक्का मार दी ऐसे यार माड़ा नूं तां आपे तकदीर पुठा धक्का मार दी। परमात्मा को ढूंढना मनुष्य का काम है। अपना काम क्या है? अंदर मालिक को प्रकट करना। ये काम नहीं हो तो कुछ भी नहीं हुआ। चाहे हिंदुस्तान का प्राइम मिनिस्टर बन जा, अमेरिका का राष्ट्रपति बन जा, करोड़पति बन जा, पल्ले कख नहीं है। सारा कोई यही छोड़ जाना। शरीर ने भी साथ नहीं देना।
हाँ जी, परमात्मा को ढूंढना ये अपना काम है, ये अपना काम कोई भी नहीं करता। सारी दुनिया उल्टे राह पड़ी है। हाँ जी, अंदर से उस दौलत को पाना, उसका लाभ उठाना इसका काम है। इसके अंदर परमात्मा है, वो कहीं बाहर से मिलने वाला नहीं है। आंखों से ऊपर चढ़कर देखो, तुम्हारे अंदर करोड़ों खुशियां, करोड़ों शांतियां, हाँ, करोड़ों नज़ारे है। हाँ जी, और करोड़ों नज़ारे हैं। जब आप एक बार परिश्रम करके पर्दा खोलकर शब्द के देश में चले जाओगे, फिर ये दुनिया जो अब बड़ी शोभायमान मालूम होती है, ऐसे प्रतीत होगी जैसे गंदगी का ढेर। हाँ, गंदगी के ढेर से प्यार किए बैठे हैं, देख लो। हाँ जी, यार बन जेड़ा भी कमीना बंदा कट्टदा है जड़ यार दी। ऐसे यार माड़ा नू तां आपे तकदीर पुट्ठा धक्का मार दी। ऐसे यार माड़ा नू तां आपे तकदीर पुट्ठा धक्का मार दी। गुरविंदर बराड़ा ओने वसना है की जिन घर गालने। पापा वाले महलां विच पैंदे मित्रो कबूतरां दे आलणे। पापा वाले महलां विच पैंदे मित्रो कबूतरां दे आलणे। पापा वाले महलां विच पैंदे मित्रो कबूतरां दे आलणे।